हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कौन कौन से कोर्सेस आपको ऑफर करता है, कोर्सेज की फीस क्या होती है, स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं मिलती है, अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो कैसे मिलती है, साथ ही साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कॉलेज द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ओवरऑल कॉलेजेस कैसा है, यहाँ से आपको कोर्सेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। कॉलेजेस की बात करते हैं तो कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। आपकी बात करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप्स की तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ बात करते हैं कैंपस एरिया की तो 232 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। एनआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग में बात करते हैं तो 148 इसको एनआरएफ रैंकिंग मिली हुई है। कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर पता होना चाहिए। तो कोर्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स से बात करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करते हैं इसमें आता है आपका सबसे पहले आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में। तो आर्किटेक्चर में बात करते हैं तो यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर आप बीटेक ऑनर्स कर सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आप बात करते हैं एआईएमएल या फिर डाटा साइंस या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर ब्लॉकचेन, ये स्पेशलाइजेशन होते हैं। इसमें आप बीटेक कंप्यूटर साइंस अपना कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग आर्किटेक्चर ये कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कर सकते हैं बीसीए कर सकते हैं। एक तो होता है नॉर्मल बीसीए, एक दूसरा होता है आपका बीसीए ऑनर्स। बीसीए ऑनर्स किस किस में कर सकते हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो यूजर एक्सपीरियंस, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, इन सारे में आप बीसीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप एमएससी कर सकते हैं, इसके साथ साथ एमटेक कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप आर्किटेक्चर में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कॉलेजेस काफ़ी बेस्ट है। कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है तो बीसीए कर सकते हैं टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, डिप्लोमा इन फूड एजुकेशन है। इसके साथ साथ प्रेस्टिजीज एमबीए कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट। ये सारे आपके जो होती है हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंतर्गत ये सारे कोर्सेस आते हैं। इनमें चाहे तो अपना कैरियर बना सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इन सारे कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स करके होटल इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्ट के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बीए कर सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। इसके साथ साथ अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग एनिमेशन एंड फिल्म डिजाइनिंग, आप बैचलर ऑफ डिजाइनिंग कर सकते हैं फैशन एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में। इसके साथ साथ बात करते हैं आप बीबीए करना चाहते हैं तो आप इंटरटेनमेंट एंड इवेंट में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एमए कोर्स करना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आगे चल के जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आगे चल के न्यूज एंकर बनना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं जिनमें अपना बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऐसे स्टूडेंट जो लॉ के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो लॉ के कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एलएलबी कर सकते हैं, बीएलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव एलएलएम कर सकते हैं, एलएलएम इन कॉर्पोरेट लॉ और आईपी लॉ कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ के में, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल जस्टिस में भी आप एलएलएम कोर्स कर सकते हैं। तो लॉ के फील्ड में बनाना चाहते हैं करियर तो ये सारे कोर्सेज भी ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में भी कई सारे कोर्सेज, जैसे कि आप बीबीए करना चाहते हैं तो ग्लोबल मैनेजमेंट में, बिजनेस लॉ में, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिसिस में आप बीबीए कोर्स भी कर सकते हैं। एमबीए करना चाहते हैं एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर में कर सकते हैं। बीकॉम करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स भी किया जाता है। किसमें कर सकते हैं इसमें आप बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में कर सकते हैं। और भी कई सारे कोर्सेस होते हैं जो कॉलेज की वेबसाइट पे आके जाके आसानी से सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस होते हैं जो आपको यहाँ पे यानी कि जागरण जो लेक सिटी यूनिवर्सिटी है ये सारे कोर्सेस आपको ऑफर करती है। इनमें से कोई भी एक कोर्स करके अपना बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं इन कोर्सों की फीस क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पता होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बीटेक करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 1,30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक आपकी फ़ीस पड़ जाती है। वहीं बीबीए करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 1,65,000 रुपये से लेकर 2,25,000 रुपये के आसपास फीस पड़ जाती है। एमबीए करने जा रहे हैं तो 1,70,000 से लगभग आपको 3,40,000 रुपये के आसपास फीस। एलएलबी करने जा रहे हैं तो लगभग आपको 1,20,000 रुपये आपको फीस लग सकती है। तो ये आपके कोर्सेज़ के अलग अलग कोर्सेज़ के ऊपर आपकी अलग अलग फीस यहाँ पे वेरीज करती है।
एडमिशन कैसे मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बीटेक या फिर बीई कोर्सेज करना चाहते हैं तो जेईई मेंस के थ्रू पहला तो एडमिशन होता है। इसके साथ साथ आपके जेएलयू यानी कि जो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आपके जो इंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है उस एग्ज़ाम के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बीबीए करना चाहते हैं तो कॉलेजेस की ही जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू ले सकते हैं। एमबीए करना चाहते हैं तो कैट, मैट, जी मैट, इसके साथ साथ कॉलेजेस द्वारा जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी करना चाहते हैं तो क्लेट के थ्रू भी ले सकते हैं और कॉलेजेस द्वारा जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो जो स्पेसिफिक आपके जो टॉप लेवल के इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं नेशनल लेवल के, उस इंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या फिर कॉलेजेस द्वारा खुद की इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसके थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है। कई सारे ऐसे भी कोर्सेस होते हैं जिनमें 12th की बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्कॉलरशिप। अब आपने कोर्स तो कर लिया है, फीस काफ़ी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो स्कॉलरशिप के बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो स्कॉलरशिप के बारे में हम स्क्रीन पर अभी लगा देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सबसे पहले आता है, अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो आपको जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन मिलता है। जेईई मेंस के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेईई मेंस में आपका 95 प्लस आपका परसेंटाइल है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। दूसरे आते हैं, अगर आपका जेईई मेंस में आपका परसेंटाइल जो है वो आपका लगभग 90 से 95 के बीच में है तो 65% स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ 85 से 90 है तो 40% स्कॉलरशिप। आपका परसेंटाइल जो है वो 75 से 85 के बीच में है तो 15% स्कॉलरशिप। तो ये अलग अलग वेरीज करता है। साथ ही साथ कॉलेजेस के इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू में भी अगर आप टॉप वगैरह करते हैं या फिर अच्छा रैंक लाते हैं तो वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। इसके साथ साथ अभी हम स्क्रीन पर लगा देंगे अलग अलग कोर्सेज के लिए और अलग अलग तरीके से अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो कैसे स्कॉलरशिप आपको मिलता है। तो कई तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें आपके हॉस्टल और हॉस्टल फीस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल फीस है वो सेम है, फैसिलिटीज़ भी आपको सेम प्रोवाइड की जाती है, तो फीस भी यहाँ पे आपका सेम लगता है। कितनी फीस लगता है, लगभग 40,000 रुपये से लेके आपकी जो फीस पड़ती है वो 1.5 लाख रुपये तक आपकी फ़ीस पड़ सकती है। अब ये अलग अलग फ़ीस क्यों होती है, सबसे पहले आते हैं कि आपका इसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें AC और नॉन AC रूम दोनों हैं। और बात करते हैं आपके जो रूम शेयरिंग है, सिंगल रूम शेयरिंग है, डबल रूम शेयरिंग है और ट्रिपल शेयरिंग रूम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं बाथरूम अटैच है, इसमें आपको बेड, टेबल, चेयर्स और जो भी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलती हैं। अगर आप AC के लिए जा रहे हैं या सिंगल शेयरिंग के लिए जा रहे हैं या फिर डबल शेयरिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रिपल शेयरिंग के जा रहे हैं, तो अलग अलग फ़ीस यहाँ पे लग सकती है। तो AC में आपको थोड़ा ज़्यादा फीस लगती है, 1.5 लाख रुपये के आसपास लग सकती है। नॉन AC में जा रहे हैं और आप ट्रिपल शेयरिंग में जा रहे हैं तो फीस थोड़ी सी आपकी वो डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण फीस आपको कम लगती है। तो ये डिफरेंस होता है AC और नॉन AC में। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस का प्लेसमेंट, जो आपको एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ का जो हायर पैकेज गया हुआ था वो 15 लाख रुपए है। और इसके बाद बात करते हैं बीटेक में, जो अभी 2021 की बात करते हैं तो आज यहाँ का जो एवरेज पैकेज गया था 3 लाख रुपए है। लेकिन 2023 की बात करते हैं तो लगभग 3,60,000 रुपये आपकी एवरेज पैकेज गया हुआ था 2023 में। तो डे बाई डे जो इसका पैकेज है, एवरेज पैकेज है, वो बढ़ रहा है, जिसके कारण आप में समझ सकते हैं कि आने वाला जो समय है, अगर आप यहाँ से एडमिशन लेते हैं तो आप 4 साल बाद आप यहाँ से बीटेक कंप्लीट करेंगे तो इसका जो प्लेसमेंट है और भी लगने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ और भी कई सारे कोर्सों के बारे में MBA करते हैं तो लगभग आपको 2023 का जो पैकेज लगा था MBA का एवरेज पैकेज है वो 4,24,000 रुपये है। LLB का भी लगभग 2 लाख रुपये है। इसके साथ साथ BLLB की बात करते हैं तो लगभग 4 लाख रुपये का अराउंड एवरेज पैकेज यहाँ पे जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका प्लेसमेंट वगैरह होता है। आई होप इसके बारे में समझ होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसको देखने को मिल जाता है कॉलेज की। इसके साथ साथ बात करते हैं काफ़ी बड़ा कैंपस वगैरह ही है, तो फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं।
इसके साथ साथ लाइब्रेरी और बेसिक चीज़ें, जिम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए ग्राउंड वगैरह बने हुए हैं। तो ओवरऑल जो बेसिक्स एक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कॉलेजेस द्वारा, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में भी देखने को मिल जाती हैं। ये था पूरा जानकारी आपकी JLU भोपाल के बारे में, यानी कि चादरन जो आपका लेक सिटी यूनिवर्सिटी भोपाल है उसके बारे में ये सारा कुछ जानकारी था जिसके आज के वीडियो में हमने शेयर किया है। सारा कुछ हमने कवर करने का प्रयास किया है, कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप भोपाल के या फिर मध्य प्रदेश के या फिर भारत के किसी भी कॉलेजेस के बारे में अगर आप उसके रिव्यू चाहते हैं, उस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।